बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स जनरल मैथ्स है। यूनिट 1 अलजेब्रिक फार्मूला एंड एप्लीकेशंस एक्सरसाइज 1.3 लेक्चर नंबर 5। एक्सरसाइज 1.3 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन। आपको रेशनल एक्सप्रेशन गिवन है, उसका आप क्या करें, प्रोडक्ट फाइंड करें। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है कि आप उसको क्या करें, दो एक्सप्रेशन आपको गिवन है उसको आप मल्टीप्लाई करें। तो हम सबसे पहले जिस तरह प्लस मैंने करवाया, जिस तरीके से माइनस मैंने करवाया कि फ्रैक्शन को हम कोई ना कोई नेम रख लेते हैं इसका, तो मैंने यहाँ पे उसको सिंपल ए का नाम दिया और दूसरे को मैंने सिंपल बी का नाम दिया। आप उसको पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ए बी को क्या करना है, इनकी प्रोडक्ट निकालनी है, मल्टीप्लाई करना है। तो ए आपके पास क्या है, ये वाली टर्म है, और बी आपके पास क्या है, ये वाली टर्म है। सही, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद आप इस एलिमेंट की तरफ ज़रा देखिए, तो आपके पास 49 है और लास्ट में आपके पास क्या है, 4 है। तो 49 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है ना, 7 के ऊपर हम स्क्वायर डाल के 49 बना सकते हैं। अब यहाँ से आपके पास एक स्क्वायर, यहाँ से 2 जो है वो आपके पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो 2 के ऊपर 2 डाल के हम 4 बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास वाई स्क्वायर आ जाएगी और यहाँ पे आपके पास ये वाली टर्म आ रही है। अब देखें यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है, 9 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, 3 के ऊपर 2 डाल के हम 9 बना सकते हैं, तो इसके ऊपर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास ये क्या बन गए, देखें इसको भी हम 9 के ऊपर स्क्वायर है और x के ऊपर स्क्वायर है। जब दोनों के ऊपर स्क्वायर सेम हो तो हम होल के ऊपर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 7x स्क्वायर के ऊपर डाल दिया। फिर यहाँ पे 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और y के ऊपर भी स्क्वायर है। जब स्क्वायर हमारे पास सेम हो तो हम दोनों के ऊपर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डाल दिया। सही, ये टर्म हमारे पास एज इट इज़ आ रही है। सही है। अब देखिए यहाँ पे ये फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल आता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। सही, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देखिए 7x प्लस 2 यानी a प्लस बी ए माइनस बी। सही, इसको भी a प्लस बी ए माइनस बी, x प्लस 3 और x माइनस 3। सही, और ये ऑलरेडी x माइनस 3 था और डिवाइडेड बाई क्या था, 7x आपके पास प्लस 2 माइनस 2y। सही, अब यहाँ पे देखिए x माइनस 3 को कैंसिल करेगा। सही, और यहाँ से ये वाले टर्म और ये वाले टर्म सेम हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। आपके पास रह जाता है 7x प्लस 2y। सही, और नीचे क्या रह जाता है, डिनोमिनेटर में x प्लस 3। यहाँ पे कुछ नहीं रहा तो 1/1 आ जाता है। तो 1 को इस होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें वही टर्म आ जाएगा, और 1 को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें वही टर्म आ जाते हैं। हमें दो एक्सप्रेशन जो गिवन थे उनको हमने क्या कर दिया, हमने मल्टीप्लाई किया। जिस तरह हमारे पास सिंपल एलिमेंट आते हैं 1 2 3 4, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, इसी तरह हम फ्रैक्शन को भी सेम मेथड से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सही, इसी तरह हमारे पास सेकेंड पार्ट इसके हैं। एक फ्रैक्शन आपको गिवन है x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर। ये आपके पास x प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सही है। तो लेट हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन को a का नाम दिया, सेकंड को हमने b का नाम दिया। ए बी को मल्टीप्लाई करना है। नाउ ए बी, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सही, तो मल्टीप्लाई करने में पहले फर्स्ट एलिमेंट को लिखा, फिर सेकंड एलिमेंट को लिखा। सही है ना। अब हम पहले इसकी तरफ आते हैं, इसकी न्यूमिनेटर को चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो एलिमेंट है उसमें से कुछ फार्मूले बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो यहाँ से आप देखिए a की 3 माइनस बी की 3 का फार्मूला बन रहा है। तो a की 3 माइनस बी की 3 किसके इक्वल होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही, इसको हमने फार्मूले से a की 3 माइनस बी की 3 के फार्मूले से ओपन किया। और डिनोमिनेटर में जो एलिमेंट हमारे पास है, देखिए 3 टर्म्स हैं, जहाँ पे 3 टर्म्स हो वहाँ पे फैक्टराइजेशन होता है। सही, तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं ना। देखिए वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करें 1 आ जाए, प्लस माइनस करें 2 आ जाए। तो यहाँ पे x और y को आप प्लस करेंगे तो 2xy आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। सही है, इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। ये टर्म तो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में है, इसके साथ हम कुछ नहीं करें, ये एज इट इज़ रहेगा। और ये वाली टर्म जो है इसके साथ भी हम नहीं कर सकते, फैक्टराइजेशन भी इसकी पॉसिबल नहीं है, तो हम एज इट इज़ इस टर्म को रख रहे हैं। सही, इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने फार्मूला डाल दिया है कि आपके पास जो है एक्स की 3 ए की 3 माइनस बी की 3 का जो फार्मूला है वो आपके पास किसके इक्वल है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि यहाँ पे मैं इसको निकाल चुकी हूँ। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये और ये एलिमेंट दोनों सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो इनकी कटिंग कर लेते हैं। सही है, इनकी कटिंग करें, आपके पास यहाँ से आ जाता है एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, और इन दोनों की हमने क्या कर दी, कॉमन निकाला है। दो दो की पेयर बना दी, पेयर बनाने के बाद इन दोनों में से हमने कॉमन लिया, यहाँ से x को कॉमन लिया x प्लस वाई, यहाँ से y को कॉमन लिया x प्लस वाई। सही, अब x प्लस वाई और x प्लस वाई सेम है वो हमने लिख दिया, यहाँ से x को उठाया, यहाँ से y को उठाया। सही, यहाँ पे क्या रह गया, x प्लस वाई
और डिवाइडेड बाय इसमें 1। सही। अब यहाँ से देखिए x प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। सही, सेम टर्म है, कैंसिल आउट होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास रह गया x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 1। तो 1 को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें वही टर्म आता है, 1 को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें वही टर्म आता है, क्योंकि 1 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसको मल्टीप्लाई करने से एलिमेंट पे फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी आइडेंटिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता। सही है। तो ए बी की जो एलिमेंट हमारे पास आई है वो आई है x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास आपको दो फ्रैक्शन यहाँ पे भी आपको गिवन है। फर्स्ट को हम ए का नाम देते हैं फर्स्ट फ्रैक्शन को, और सेकंड को हम बी का नाम दे देते हैं। फाइंड क्या करना है, ए बी की प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो ए बी हमें फाइंड करना है। नाउ ए बी, ए के एलिमेंट डाल दी और बी की एलिमेंट डाल दी। सही है ना। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास 4 है तो 2 के ऊपर 2 डाल के 4 बनाया जा सकता है। 9 है तो 3 के ऊपर 2 डाल के 9 बनाया जा सकता है, वो हमने लिख दिया। सही। ये टर्म एज इट इज़ आ रहा है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा था, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो एक्स के ऊपर स्क्वायर, और 1 के ऊपर तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी एलिमेंट हम 1 के ऊपर डाल सकते हैं, उसकी आइडेंटिटी पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। सही है। तो 1 के ऊपर हमने स्क्वायर डाल के इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना दिया। अब यहाँ से आप उसको देखें, 2 के ऊपर स्क्वायर है और x के ऊपर स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर हम डाल सकते हैं। सही। यहाँ पे 3 के ऊपर स्क्वायर और y के ऊपर स्क्वायर तो दोनों के ऊपर डाल सकते हैं। अब देखिए ये a स्क्वायर बन गया, ये b स्क्वायर बन गया, ये 2a आपके पास क्या है 2x, b आपके पास क्या है 3y, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फार्मूला हमने इसको बना दिया। ठीक है। ये टर्म जो हमारे पास आ रही है इसको हम एज इट इज़ लिख रहे हैं, क्योंकि इनकी फैक्टराइजेशन हमारे पास अभी फ़िलहाल हम इसको नहीं कर रहे हैं। सही। हम इनकी कटिंग कर लेंगे, सिंपल फॉर्म में आ जाए फिर हम देखते हैं। यहाँ से 3 को आप ज़रा देते हैं, 3x प्लस 3 है, 3 दोनों में कॉमन है तो हम 3 को बाहर निकाल रहे हैं, तो x प्लस 1 रह गया। यहाँ पे आपके पास x, ये x स्क्वायर माइनस 1 है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है तो वो a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिख दिया। x प्लस 1 दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो गए, जिस तरह फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा। देखिए a की 3 माइनस बी की 3 का फार्मूला भी लिख दिया, और a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला भी लिख दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी लिख दिया। सही है। अब यहाँ से न्यूमिनेटर में आपके पास रह गया 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। देखिए ये ओपन फॉर्म में था ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको क्लोज फॉर्म में किस तरीके से लिख लेते हैं, क्लोज फॉर्म में हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है तो उसको मैंने क्लोज कर दिया यहाँ पे से, और ये एलिमेंट एज इट इज़ आ रही है। यहाँ पे सिर्फ 3 रह गया और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में x माइनस 1 रह गया। सही है। अब हम क्या कर लेते हैं, अब इसको देखते हैं क्या इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास पॉसिबल है। तो इसको ज़रा देखिए, 3 2 ज़रा 6, और मिड वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करें, मल्टीप्लाई करें, 6 आ जाए प्लस माइनस करें 15 आ जाए। तो कोई ऐसा एलिमेंट हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है जिसकी हम मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए प्लस माइनस करें 15 आ जाए, लिहाजा इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है, तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये एलिमेंट जो है, अब इसको 3x प्लस 2 है तो यहाँ पे हमारे पास x की 3 x माइनस 1 आया है हमारे पास। ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, देखिए ये हमारे पास एलिमेंट ये आई है तो 3 को हम न्यूमिनेटर के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं, और यहाँ पे सॉरी मैंने लिखा नहीं है, आप x माइनस 1 को इसके साथ डाल दें, यहाँ पे x माइनस 1 भी आ जाएगा। ठीक है। इसके साथ न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इन दोनों की कटिंग पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, x माइनस 1 भी लिखेंगे। ठीक है। अब आप क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है, x की 3 प्लस a की 3 डिवाइडेड बाय x प्लस a, और x प्लस a डिवाइडेड बाय x की 3 माइनस a की 3। दो एक्सप्रेशन आपको गिवन है, फर्स्ट एक्सप्रेशन को आप a का नाम दे दें, सेकंड को आप b का नाम दे दें। a b को मल्टीप्लाई करना है, इनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, a b मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए x की 3 प्लस a की 3 डिवाइडेड बाय x प्लस a, मल्टीप्लाई करें, x प्लस a डिवाइडेड बाय आपके पास आ रही है x की 3 माइनस a की 3, ये दोनों सेम आ रहे हैं, इन दोनों की कटिंग कर ले। अब इसकी फार्मूला भी आप बनाए ना, तब भी इनकी कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये इसी फॉर्म में आता है, तो हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया, बस इसी फॉर्म में रख दिया है, क्योंकि जब हम इसमें a की 3 b की 3 का फार्मूला भी लगा देना तब भी कोई एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की कटिंग नहीं हो रही है। सही। अगर कटिंग होती तो हम इसको फार्मूले से ओपन करके सॉल्व कर सकती थी। ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन। दो एक्सप्रेशन गिवन होंगे, उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जिस तरह दो एक्सप्रेशन को प्लस किया, दो एक्सप्रेशन को माइनस किया, दो एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया, इसी तरह दो एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे भी दो एक्सप्रेशन आपको गिवन है। लेट फर्स्ट एक्सप्रेशन को a का नाम दिया, सेकेंड एक्सप्रेशन को b का नाम दिया। सही है। a डिवाइडेड बाई b,
फाइंड करना है, यानी ए और बी को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ से आप ए आपके पास ये है डिवीजन का साइन, बी आपके पास ये है, सही है ना। जहाँ पर डिवीजन होता है वहाँ से हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। जब उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो ये होल टर्म रेसिप्रोकल होता है, इसका उलट होता है। तो हम इसके डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बनाएंगे, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, क्योंकि हमने क्या कर दिया, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, सही। जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है तो ये होल टर्म का रेसिप्रोकल बन जाता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है, सही। तो यहाँ से देखिए 4x² - 1, यहाँ से 4x² - 1, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, कैंसिल आउट हो गए। आपके पास यहाँ से रह गया 2x² + 13x + 15, इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1, यहाँ से आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 2x² + 11x + 5 आपके पास आ गया, ठीक है। अब इसी तरह हमने न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ किया, हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में देखें आपके पास 3 टर्म्स हैं। तो हम यहाँ से देखते हैं क्या हमारे पास इनकी जो फैक्टराइजेशन है क्या वो पॉसिबल है। अब देखिए 15 2 ज़रा 30, सही है। मिड वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करें, मल्टीप्लाई करें, 30 आ जाए, प्लस माइनस करें 13 आ जाए, तो हमारे पास पॉसिबल है। अब ये देखिए 5 2 ज़रा 10, कहते हैं मिड वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करें, मल्टीप्लाई करें, 10 आ जाए, प्लस माइनस करें 11 आ जाए, वो भी हमारे पास पॉसिबल है। देखिए 10 3 ज़रा 30, 10 के ऊपर 3 को जमा करें 13, यहाँ से 10 1 ज़रा 10 और 10 के ऊपर 1 को जमा करें 11, तो इसका मतलब है इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो हम क्या कर लेते हैं, देखें इन दोनों की पेयर बना दे न्यूमिनेटर में और इन दोनों की पेयर बना दे, इसी तरह डिनोमिनेटर में इन दोनों की पेयर बना दे और इन दोनों की पेयर बना दे। यहाँ से आप ज़रा देखिए आपके पास 2 के टेबल में 2 आता है और 2 के टेबल में 10 आता है, तो इसका मतलब है 2 तो कॉमन है, 2 को हम कॉमन ले लेंगे और फिर x इसके पास भी मौजूद है, x इसके पास भी मौजूद है, हम लीनियर टर्म को उठाते हैं, हम सबसे कम पावर वाले को उठाते हैं, तो यहाँ से x भी कॉमन है, तो यहाँ पे 2x बाहर चला गया, सिर्फ एक x रह गया, 2 5 ज़रा 10 आता है, तो यहाँ पे 5 रह गया, सही। अब इन दोनों में देखिए x तो इसके पास मौजूद है लेकिन इसके पास तो नहीं है, तो इसका मतलब है हम x को कॉमन नहीं ले सकते, तो यहाँ से हम 3 को कॉमन ले रहे हैं। 3 के टेबल में 3 भी आता है, 3 के टेबल में 15 भी आता है, तो 3 5 ज़रा 15, इन दो एलिमेंट का सेम आना ज़रूरी था जो कि हमारे पास सेम आए हैं। अब इसी तरह डिनोमिनेटर में आते हैं, 2 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 10 आता है, x दोनों में कॉमन है, तो लीस्ट पावर वाले को हमने उठाया x को, तो x + 5 रह गया। यहाँ पे x + 5 ऑलरेडी मौजूद है, कोई भी चीज़ एलिमेंट नहीं है, तो हम 1 को ले लेते हैं क्योंकि 1 विद रिस्पेक्टिव मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट है, सही है। तो यहाँ से x + 5 डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में भी दोनों हैं, तो हम 2 आए हैं तो उनमें से एक को ले लेते हैं। यहाँ से 2x, यहाँ से +3, सही। यहाँ पे भी x + 5 को एक मरतबा लिया क्योंकि 2 × 5 यहाँ पे 2x + 1, सही। x + 5 दोनों कॉमन, हमारे पास जो टर्म है वो दोनों क्या हैं, सेम है, कैंसिल आउट करें। यहाँ पे 2x + 3 डिवाइडेड बाई 2x - 1। अब ये क्या है, ये हमारे पास मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता। हमें जो 2 एक्सप्रेशन हमें गिवन था वो 2 एक्सप्रेशन हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। पहले हमने उसका कोई ना कोई नेम रखा, सपोज़ किया कि फर्स्ट एक्सप्रेशन का नाम ये है, सेकंड एक्सप्रेशन का नाम ये है, ठीक है। फिर इन दोनों को हमने डिवाइड किया। फिर थर्ड स्टेप क्या था कि डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, जहाँ पे कटिंग होना था वहाँ से हमने उनकी कटिंग कर दी, ठीक है। कटिंग करने के बाद जहाँ से फैक्टराइजेशन होना था वहाँ से हमने फैक्टराइजेशन कर लिया और लास्ट में जो टर्म हमारे पास रह गए हैं ना, ये हमारे पास फैक्टराइजेशन होते हैं ना या और मज़ीद सिंप्लीफाई होते हैं। तो ये लास्ट जो हमारे पास आया है ये इनकी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, a डिवाइडेड बाई b के सिंपलेस्ट फॉर्म है।